हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने भूचुंबकत्व और उसके अवयवों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो चुंबकीय पदार्थ जो है आपका, उसके व्यवहार के आधार पर अगर उसको हम बाह्य चुंबकीय पदार्थ में रख देते हैं तो उसके व्यवहार के आधार पर हम चुंबकीय पदार्थ को तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। ठीक, चुंबकित हो जाते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इन पदार्थों को जब हम क्या करते हैं, जब इन पदार्थों को हम किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप ले जाते हैं, तो चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हुए हैं तो ये आपके विपरीत साइड में थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इस गुण के आधार और इस गुण को हम क्या कहते हैं, इन पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका जल हो गया। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो जैसे जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अब इसके बाद आते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण क्या होते हैं। तो देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण में पहला गुण क्या है? जब चुंबकीय पदार्थ का क्षण चुंबकीय ध्रुवों के समीप स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वह अक्ष से घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। जैसे ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ पर अगर आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ की क्षण लाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, इसके लंबवत हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद जब इन पदार्थों को हम यू आकार की नली में बढ़ते हैं, यू आकार की नली में आपने इस पदार्थ को इस तरीके से भर लिया, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ भरा हुआ है, और इसकी एक जो क्षण के सिरों पर कोई आप एक चुंबक लाते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो क्या होता है, इसका जो तल होता है ये घट जाता है, ये तल घट जाता है। कौन से पदार्थों में? प्रतिचुंबकीय पदार्थों में। ठीक है, तीसरा इसका गुण देखिए क्या होता है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, निगेटिविटी जिसको बोलते हैं, निगेटिव तथा अल्प होती है। हाँ, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति निगेटिव यानी नकारात्मक तथा अल्प होती है और ताप पर निर्भर नहीं करती है। नंबर 4, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता भी आपकी 0 तथा 1 के बीच में होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता किसके बीच होती है? 0 तथा 1 के बीच में होती है। यहाँ से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है। लिखा होगा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है वो आपकी हो सकती है। 4 ऑप्शन दे दिए गए, वहाँ पे ऑप्शन जो 0 और 1 के बीच में आएगा वही आपका होगा। फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थों का कोई क्यूरी बिंदु नहीं होता है। क्यूरी ताप क्या होता है, अभी आगे आपको बताया जाएगा। ठीक, फिर दूसरे आपके आते हैं, देखिए दूसरे अब आपके आते हैं इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आपको मैंने बताया कि जब आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, वो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं और उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, अनुचुंबकीय पदार्थ। जो उसकी दिशा में आएंगे अनुचुंबकीय, विपरीत दिशा में होंगे तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीज, ठीक, ऑक्सीजन आदि, ये आपके क्या हो गए, अनुचुंबकीय पदार्थ हो गए। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं आता है अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। ठीक, जो भी पदार्थ आएगा उसके गुण के लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो यही आएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इनके गुणों का बारे में बताइए। अब अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण देखिए। पहला गुण क्या है, जब इन पदार्थों का गुण इसके जस्ट प्रतिचुंबकीय पदार्थों से मिलते जुलते होंगे, उसके जस्ट ये अपोजिट साइड पे रहेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जब इन पदार्थों की क्षण को चुंबकीय ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो क्षण घूम करके इसके क्या हो जाती है, वहाँ लंबवत हो गई थी, यहाँ पर समांतर हो जाती है।
फिर जब इन पदार्थों के घोल को यू आकार की नली में भर करके उसके एक सिरे पर दो शक्तिशाली चुंबक लाए जाते हैं तो उसमें तल नीचे घट गया था, इसमें तल क्या होगा, अपने आप ऊपर उठ जाता है। नंबर 3, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, केल्विन ताप के ये क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। नंबर 4, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तथा अल्प होती है। नंबर 5 देखिए, इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से अधिक परंतु क्या होती है, एक से अधिक होती है। और परंतु ये आपका थोड़ा सा कट गया है। फिर इसके बाद आता है, ये आपके हो गए इसके गुण अनुचुंबकीय पदार्थों के। इसके बाद आपका लास्ट आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों वाले ही होते हैं। ठीक, अगर किसी भी पदार्थ में अनुचुंबकत्व का गुण बहुत प्रबलता से पाया जाता है तो उसे वो लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक, इनकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से तथा शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाने पर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम लोग जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं, आपका लोहा हो गया, निकेल, कोबाल्ट आदि, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। फिर लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण आते हैं। इन पदार्थों में अनुचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो अनुचुंबकत्व का गुण जब प्रबलता से आ जाता है तो वही आपका लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। फिर देखिए यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक, में संबंध जो आता है ये आता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस साई एम, इसको साई बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप के घटने पर घटती है तथा ताप के बढ़ने पर, ताप के घटाने पर बढ़ती है तथा ताप के बढ़ाने पर घटती है। ठीक, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाता है, काइयम जो होता है ये C/T-थीटा होता है, जहाँ C को क्यूरी नियतांक तथा थीटा को क्यूरी ताप कहते हैं। नंबर 3, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तथा अधिक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी ये धनात्मक भी होगी और एक से अधिक होती, काफ़ी अधिक होती है। फिर इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से बहुत अधिक होती है। ठीक, ये आपका हो गया जो है पदार्थों का वर्गीकरण चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।